आइए चलते हैं वर्ष की हम लोग दूसरी क्लास को शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने वर्ष की पहली क्लास पढ़ चुके हैं, दूसरी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से हम वर्ष की परिभाषा बता देते हैं आप लोगों को। वे विकारी शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। जो हम लोग पिछला पढ़े हैं एक बार उसको रिपीट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण विकारी शब्द होते हैं। और एक धातु हमने आप लोगों को बताया था, वह मूल शब्दांश जिसके द्वारा क्रिया निर्मित होती है। जो मूल धातु उसमें ना जोड़ के देते हैं तो क्रिया बन जाती है। मूल धातु, और कल एक फार्मूला हमने आपको बताया था, मूल धातु प्लस ना। ठीक है, मूल धातु क्या होते हैं? वे मूल शब्दांश जिसके द्वारा क्रिया निर्मित होती है, जो मूल धातु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा मूल धातु हंस है, ठीक है, उसमें प्लस ना कर देंगे, हंसना हमारी क्रिया बन गई। तो फार्मूला क्या था हमारा? मूल धातु प्लस ना। ठीक है, और क्या कहते हैं, जैसे हमारा अगला शब्द आता है रो। रो में अगर हम ना जोड़ देंगे तो रोना हो जाएगा। ये हमारी मूल धातु प्लस ना, तो हमारी ये क्रिया बन गई। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। क्रिया के भेद 3 प्रकार के होते हैं। कल हम लोगों ने कर्म के आधार पर पढ़ा था, जिसमें अकर्मक और सकर्मक पढ़ा था। और अकर्मक क्रिया बताए थे जिसमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिले वो अकर्मक होता है, और सकर्मक क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिले तो सकर्मक होती है, और जवाब ना मिले तो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, और क्या कहते हैं, क्या से प्रश्न किस प्रकार करेंगे? संज्ञा को ले लेंगे, संज्ञा को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, संज्ञा को लेकर के उसके बाद क्या से प्रश्न करेंगे। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, राम क्या खेलता है? राम फुटबॉल खेलता है। इसमें क्या है, क्या से करने पे पता चल रहा है कि राम फुटबॉल खेल रहा है, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया हो गई है। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे संरचना के आधार पर क्रिया। ठीक है, तो संरचना के आधार एवं प्रयोग, संरचना के एवं प्रयोग के आधार पर क्रियाएं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला आता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है बच्चों? जैसे जब क्रिया एक ही कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद इस्तेमाल किए जाते हैं तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, जब क्रिया एक ही कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद इस्तेमाल हो तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा बढ़िया आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग डिफिनीशन पर मत जाइए, एग्जाम्पल हम बताते हैं, एग्जाम्पल से आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो संयुक्त क्रिया क्या है, एग्जाम्पल आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, जैसे ये हमारा है मोहन, मोहन सामान को ले जाएगा। ठीक है, इसमें हमारी 2 क्रियाएं हैं। ठीक है, डिफिनीशन में क्या है, एक ही कार्य के, मतलब जैसे एक ही कार्य है, एक वाक्य में 2 क्रिया का प्रयोग, एक ही कार्य करने के लिए एक क्रिया से अधिक 2 या 3 क्रिया हो, या एक क्रिया से अधिक पद का इस्तेमाल हो तो संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे हमारा मोहन सामान को ले जाएगा। ठीक है, मोहन सामान को पहले लेगा फिर जाएगा। क्या करेगा? पहले लेगा फिर जानेगा। तो हमारा ले प्लस ना, मूल धातु प्लस ना जुड़ गया तो ये क्रिया बन गई। जैसे जा है, जा प्लस ना, जाना, ये हमारा क्या हो गया? क्रिया बन गई। तो हमारी इसमें 2 क्रियाएं प्रयोग हो रही हैं। जब 2 क्रियाएं प्रयोग हो रही हैं, कोई भी 2 वस्तुएं या कुछ भी 2 चीज़ मिलती है उसे संयुक्त बोलते हैं। तो संयुक्त क्रिया बन गई हमारी। क्या बन गई? संयुक्त क्रिया बन गई। जैसे मोहन सामान को ले जाएगा, पहले मोहन सामान को लेगा तब जाएगा। ठीक है, पहले लेगा सामान को फिर जाएगा। तो हमारी 2 क्रियाएं हुई कि नहीं हुई? पहला हमारी क्रिया है लेना, दूसरी जाना। ठीक है, अब आगे आते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, वह मुझे मार डालेगी, वह मुझे मार डालेगी, बच के रहना भाई, वह मुझे मार डालेगी। तो वह पहले मुझे मार डालेगी, तो इसमें हमारा मारना है। ठीक है, मार हमारा क्या है? मूल धातु है, और ना जोड़ दिए तो क्या हो गया? क्रिया हो गया। देखिए इसमें हमारा पिछला भी रिपीट होता जा रहा है। जो हम लोग
पहले वाली क्लास में पढ़े थे वो भी हमारा रिपीट होता चला जा रहा है। तो मार धन ना, मारना हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गई। अब उसके बाद डालेगी, डाल प्लस ना, डाल प्लस ना, डालना, तो डालना भी हमारी एक क्रिया है। तो इसमें भी दो क्रिया प्रयोग हो रही हैं, तो क्या हो गया, हमारी संयुक्त क्रिया हो गई। अगला आता है लड़का दिखाई दिया। लड़का दिखाई दिया, पहले दिखाई दिया, दिखाई और देना, हमारी इसमें दो क्रियाएं प्रयोग होती हैं। ठीक है। अब अगला हमारा आता है वर्षा होने लगी। वर्षा होने लगी, तो वर्षा का पहले होना है फिर लगना है, तो इसमें भी दो क्रिया हैं। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को संयुक्त क्रिया बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, आइए देखते हैं। जब किसी एक कार्य के खत्म होने के तुरंत बाद, जब किसी एक कार्य के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरे किसी कार्य का होना पाया जाता है। ठीक है। जब किसी एक कार्य के खत्म होने के बाद दूसरे किसी कार्य का होना पाया जाए, वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक, क्या हो गई, वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा है मोहन पढ़कर सो गया। ठीक है। मोहन क्या किया, पहले पढ़ा, उसके बाद क्या हो गया, सो गया। तो क्या हो गया कि एक कार्य खत्म हुआ। ठीक है। पहले वो पढ़कर ख़त्म किया, उसके बाद दूसरा कार्य किया। दूसरा कार्य क्या किया, हमारा सोने का कार्य किया। दूसरा कार्य सोने का कार्य किया, तो वह क्या हो गई, जो इसके पहले जो कार्य किया वो हमारा क्या हो गया, पूर्वकालिक पद। ठीक है। डिफिनीशन देखिए, मोहन पढ़कर सो गया, तो डिफिनीशन में मोहन क्या हो गया, पहले पढ़ा, एक कार्य के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरे किसी कार्य का होना पाया जाए। ठीक है। पहला कार्य क्या है, पढ़कर, पढ़ना, वो पढ़कर सो गया, तो पहले तो पढ़ा, उसके बाद दूसरी क्रिया किया, ये हमारी पहली क्रिया किया। उसके बाद दूसरी क्रिया क्या किया, सोने की क्रिया किया। तो जो पहले कार्य किया है वही को हम लोग पूर्वकालिक पद कहते हैं। ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इतना आसान भाषा में आपको कोई और नहीं समझाएगा। ठीक, एकदम से सिंपल भाषा में आपको बता रहे हैं। अब हमारा अगला एग्जाम्पल आता है राम चाय पीकर सो गया। राम क्या किया, पहले चाय को पिया, उसके बाद क्या किया, सोया। तो ये एक कार्य को ख़त्म करके दूसरा कार्य किया, एक कार्य को ख़त्म करके दूसरा कार्य किया, तो ये क्या हो गया, जो कार्य पहले किया वही हमारा पूर्वकालिक पद होता है। अब एग्जाम्पल आएगा तो आप लोग, अब क्वेश्चन में अगर पेपर में आ गया क्वेश्चन कि पूर्वकालिक पद, पूर्वकालिक क्रिया क्या है, जैसे ये वाक्य हमारा दे दिया मोहन पढ़कर सो गया, इसमें पूछ लिया कि पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, तो आप लोग ज़रूर से बता लेंगे कि पूर्व पहले क्या किया, पढ़ा, फिर उसके बाद सोया, तो हमारा पढ़ना क्या हो गया, पूर्वकालिक पद हो गया। जो कार्य पहले किया हो वही क्या होता है, पूर्वकालिक पद होता है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पूर्वकालिक क्रिया भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब अगला देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। अगला हमारा है प्रेरणार्थक क्रिया। अब आता है हमारा अगला प्रेरणार्थक क्रिया। आइए जानते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। इसको बहुत आसान भाषा में आप लोगों को बताएंगे, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। जब वाक्य में दो करता हूँ, ठीक है, कर्ता यानी कार्य को करने वाला, जब वाक्य में दो करता हूँ और दूसरे कर्ता द्वारा काम किया जाए, वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे दो आदमी हैं, ठीक है, मान लिया राम और श्याम, दो आदमी हैं। ठीक है। तो राम पहले जो है वो कार्य ना करे, श्याम करे। ठीक है। तो वही क्या है, प्रेरणार्थक है। ठीक है। एक बार फिर से डेफिनेशन देखेंगे। जब वाक्य में दो करता हूँ, जब वाक्य में दो करता हूँ और दूसरे कर्ता द्वारा काम किया जाए, दूसरे कर्ता द्वारा काम किया जाए, वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल हमारा है आज तुम विजय से चाय बनवाना। ठीक है। जैसे आज तुम, अपने आप को मान लो, अपने आप से दूसरे के द्वारा काम करवाना।
दूसरे के द्वारा काम करवाना हमारा क्या हो जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को प्रेरणार्थक क्रिया भी समझ में आ गई होगी। जैसे नौकर ने मालिक से पत्र लिखवाया। ठीक है, नौकर ने मालिक को पत्र लिखवाया। अगला हमारा अध्यापक ने छात्र से पौधे लगवाए। अध्यापक ने क्या किया, छात्र से पौधे लगवाए। ठीक, तो हमारा ये पौधे लगवाए, छात्र से पौधे लगवाए। ठीक है, अपना ना करके दूसरे से करवा रहे हैं। देखिए, दूसरे से जो कार्य किया गया है, मतलब जो प्रथम संज्ञा ना करता हो, यानी प्रथम कर्ता कार्य ना करे, दूसरा कर्ता कार्य करे, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे ये हमारा बनवाना क्या है, बनवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। लिखवाना क्या है, लिखवाया या लिखवाना, ये हमारा क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। पौधे लगवाए, किससे लगवाए, दूसरे के द्वारा लगवाए, ये हमारा प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं नाम धातु क्रियाएं। अब आगे रहते हैं, अगली हमारी चौथी क्रिया क्या है, नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु क्रियाएं वे क्रिया जो संज्ञा और सर्वनाम से विशेषण बनती हैं। वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे हमारा लाठी है। ठीक है, लाठी हमारा क्या है, लाठी हमारा संज्ञा शब्द है। तो इसका जब हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया बनाएंगे तो लठियाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लठियाना। ठीक है, वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। ठीक है, लठियाना हमारे किस प्रकार की क्रिया है, नाम धातु संज्ञा क्रिया है। ठीक है, अब अगला आता है बात। ठीक है, बात कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बात, मिठास, ठीक है, या क्या कहते हैं, गुस्सा, ये सब हमारा क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक, भाववाचक संज्ञा है। जब हम इसमें आना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नाम धातु क्रिया बतियाना। ठीक है, बतियाना। ये जो नाम धातु क्रिया होती है ना, इसमें आना और इयाना से जोड़कर बनाई जाती है। ठीक है, नाम धातु क्रियाएं इयाना से, जैसे गाली हो गया तो गाली की नाम धातु क्रिया बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलियाना हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, जैसे चिकना, चिपकना हुआ, चिकना हुआ तो क्या हो गया, चिपकाना हो गया, विशेषण है ये। ठीक है, लंगड़ा हो गया, लंगड़ा शब्द क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, लंगड़ा क्या है, विशेषण है, ये विशेषता बताता है। तो जब इसकी नाम धातु क्रिया बनाएंगे क्या हो जाएगा, लंगड़ाना हो जाएगा। ठीक है, अगला है अपना। अपना क्या है, सर्वनाम शब्द है। अपना हमारा सर्वनाम शब्द है। जब इसकी नाम धातु क्रिया बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपनाना हो जाएगा। क्या बन जाएगा, अपनाना। ठीक, ये इसको नोट कर लेंगे आप लोग। नाम धातु क्रियाएं, नाम धातु क्रियाएं क्या होती हैं, वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं, वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अब अगला हमारा आता है कृदंत क्रिया। ठीक है, कौन सा है हमारा, कृदंत क्रिया। तो कृदंत क्रिया क्या होती है, एक बार हमने शुरू में ही आपको बताया था कृदंत क्रिया क्या होती है। जब मूल धातु, जो मूल धातु क्या है, मूल धातु जैसे हंस है, चल है, ठीक है, ये सब मूल धातु। मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य प्रत्यय प्रयोग हो तो वो कृदंत क्रिया कहलाती हैं। जो ना प्रत्यय का प्रयोग होता था, अगर वहाँ जैसे हंस है, हंसना, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये मूल धातु प्लस क्रिया हो गई। ठीक है, तो ना प्रत्यय को हटा करके कोई और प्रत्यय लगे या कुछ भी लगे तो क्या हो जाएगा, कृदंत क्रिया हो जाएगी। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमारा ये शब्द हो गया, ये प्रत्यय है। ठीक है, जैसे चल है। ठीक है, चल, इसमें ना प्रत्यय ना जुड़कर कर जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, चल कर। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया क्या है, कृदंत क्रिया है। जैसे चले, चले, इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, ए जुड़ा है। सीधी बात है, ना प्रत्यय को हटाकर कुछ भी जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा, कृदंत क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आता है हमारा चलेगी, इसमें भी एगी प्रत्यय जुड़ा है। चलेगा, इसमें एगा प्रत्यय जुड़ा है। खेलेगा, इसमें भी एगा प्रत्यय जुड़ा है। यानी मूल धातु में ना प्रत्यय के छोड़ के कोई भी प्रत्यय आए तो हमारी कृदंत क्रिया होती है। अगर क्वेश्चन आ गया कि चलकर में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, कौन सा प्रत्यय है, चलकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है,
आप लोग बता लेंगे ना क्या कहते हैं, कर हमारा प्रत्यय जुड़ा है, ये कृदंत क्रिया है या क्रिया पूछ लिया कि कौन सी क्रिया है, तो आप लोग बता भी लेंगे कि ये चल और कर, चल कर, इसमें ना प्रत्यय तो नहीं जुड़ा है, कर जुड़ा है। कर प्रत्यय किसमें होता है, कृदंत में होता है। ना को छोड़कर कोई भी प्रत्यय लगे तो वो कृदंत क्रिया होती है, ठीक है। अब अगला हमारा है, देखते हैं अगला क्रिया हमारा सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया तो सभी जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होती है, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, ठीक है। सहायक क्रिया जो हमारी मुख्य क्रिया होती है, जो उसकी सहायता करती है, तो क्या होती है, सहायक क्रिया। जैसे वह आता है, ठीक है, तो हमारा आना क्या है, मुख्य कार्य है। आना क्या है, मुख्य कार्य है। इसमें जो ता है, ती है, ते हैं जुड़े हैं, वो हमारा क्या होता है, सहायक क्रिया होता है। इसको तो हम लोग इंग्लिश में भी अच्छे से पढ़े होंगे। जैसे एक अगला एग्जाम्पल आता है, वह नहा चुका है, ठीक है, वह नहा चुका है, ये हमारा क्या है, सहायक क्रिया है। और का है, ये क्या है, सहायक क्रिया है, ठीक है। अब अगला हमारा है सामान्य क्रिया, ठीक। सामान्य क्रिया क्या है, जब किसी कार्य को पूरा होने के लिए सिर्फ एक पद आए, ठीक है। सामान्य क्रिया कौन सी है, जब किसी कार्य को पूरा होने के लिए एक पद जरूरी हो, सिर्फ एक पद। जैसे उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल, जैसे ममता आई, इसमें हमारा क्या है, एक क्रिया प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, सामान्य क्रिया है। वेदांत गया, राम आया, वह गया, श्याम आया, ये सब किस प्रकार की क्रिया है, सामान्य क्रिया, सिर्फ एक क्रिया जुड़े हो, वो हमारी सामान्य क्रिया है, ठीक है। सामान्य क्रिया भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं आगे, हमारा है और अंतिम है, अंतिम हमारी क्या है, सजाती क्रिया। सजाती क्रिया है क्या, जब एक ही क्रिया दो रूप में लिखा हो, जब एक ही क्रिया दो रूप में लिखा हो तो क्या होता है, सजाती क्रिया होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल हमारा क्या है, जैसे महाराणा प्रताप ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, महाराणा प्रताप ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, तो इसमें देखिए क्या है, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, एक ही क्रिया के दो रूप हैं, लड़ाइयाँ भी और लड़ी भी, लड़ाइयाँ और लड़ी, ये हमारा दोनों क्या है, सजाती क्रिया हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ी, मतलब सेम क्रिया है, सेम क्रिया, एक ही क्रिया दो रूप में लिखी गई है, चढ़ाई चढ़ी, लिखाई लिखी और पढ़ाई पढ़ी, ठीक है। ये सब हमारी क्या है, सजाती क्रिया हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सजाती क्रिया और क्या कहते हैं, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, ये छोटे छोटे जो क्रिया हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कल हम लोग को विशेषण को शुरू करेंगे। विशेषण को पढ़ने से पहले एक बार आप लोग संज्ञा और सर्वनाम को जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम का बहुत ही उपयोग विशेषण में है। विशेषण में बिना इसके समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इसके पहले का वीडियो जाकर के देख लेंगे, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा की एक क्लास है, सर्वनाम की दो क्लास हैं, ठीक है। आप ये दोनों क्लास देख लेंगे, फिर विशेषण आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो कल हम लोग विशेषण की शुरुआत करते हैं। और विशेषण क्या होती है एक बार बता देते हैं आप लोग को, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है, ये इसकी डिफिनीशन है। बाकी हम लोग कल पढ़ते हैं। धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।